Very warm welcome to all of you to self selection board or one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम बाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में बहुत मदद करेगा। ये सीडीएस में, एनडीए में, एफकैट में और आईएनआर और टेरिटोरियल आर्मी में भी आपकी टॉपिक बहुत मदद करेगा। चलिए इस टॉपिक के बारे में शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा एक बात ब्रीफ करना चाहूंगा। पहले मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है और उनका टेन्योर क्या होता है और उनको हटाया कैसे जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उनकी पोस्ट अलग कैसे है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होल्ड करते हैं पूरे देश में। उसके बाद जो उनका टेन्योर है वो 5 साल का होता है। अगर उनको हटाना हो तो सिंपल राज्यसभा में एक मेजोरिटी लिया और वो हटाया जा सकता है उनको। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को अगर इलेक्ट करना हो तो इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के, सॉरी बोथ द हाउसेस के हमें चाहिए होंगे। उनकी वोटिंग होगी। उस वोटिंग में वो स्पेशल बैलेट पेपर में अपनी प्रेफरेंसेस रखते हैं कि पहले पे हम किसे अपने प्रेफरेंस देना चाहेंगे, दूसरे पे किसे जाएंगे, तीसरे पे किसे देना चाहेंगे। जैसे ही जिसकी मैक्सिमम प्रेफरेंस में नंबर 1 पे जो इंसान होता है उसके अगर मैक्सिमम वोट होते हैं तो उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अगर मान लो कहीं भी कंफ्लिक्ट होता है इस पूरे प्रोसेस में कि किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए तो उसके लिए हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब इसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है उसको ओथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर प्रेसिडेंट वहां पर नहीं है तो उनके बिहाफ पे जो अपॉइंटेड मेंबर है वो उन्हें ओथ दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को। इसके बाद इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उनकी एज 35 होनी चाहिए और वो क्वालिफाइड होने चाहिए इलेक्शन के लिए राज्यसभा के मेंबर के लिए। इसके बाद वो कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस होल्ड ना करें, मतलब कोई भी सरकारी ओहदा किसी भी यूनियन मिनिस्ट्री में या कोई भी बड़ा जैसे आरबीआई गवर्नर और समथिंग, वो ऐसी पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। अब आते हैं इस वीडियो की सेकंड हाफ पे। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है। देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ होते हैं उनके कुछ इलेक्शन के तरीके में थोड़ा डिफरेंस होता है। होते तो दोनों इनडायरेक्टली फॉर्मेट में ही हैं, बट जहां पर अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वहां लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि स्टेट में असेंबली होती है वो तीनों ही मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और इसके इलेक्शन में जो इलेक्टेड मेंबर लड़के आते हैं जिन्हें हम वोट देते हैं वो ही आकर यहाँ पर प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। बट यहाँ पर राज्यसभा में बात अलग है। राज्यसभा में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट देते हैं। अब इसमें दूसरी बात ये कि ये क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा होने चाहिए। कौन? हमारे प्रेसिडेंट जी। और यहाँ पर राज्यसभा के वो क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन होने चाहिए। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ये बात पता होनी चाहिए आपको टर्म्स। अब दूसरी बात ये, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए टर्म एक दी गई है इम्पीचमेंट, बट वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ रिमूव्ड ही कहा गया है। अब प्रेसिडेंट को हटाना है थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए 1/4 मेंबर किसी भी पार्लियामेंट के ये कहने चाहिए कि इन्होंने कुछ गलत किया है और वो इस बात पर साइन करने को तैयार हो रहे हो। जब ये साइन हो जाए तो दोनों में से कोई सा भी हाउस, या मैं कहूं सॉरी बोथ द हाउसेस को 2/3 मेजोरिटी देनी पड़ती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हट सकता है। मैं दोबारा अपनी बात क्लियर कर दूं कि जब दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी आ जाती है तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। चौथी बात, प्रेसिडेंट पे एग्जीक्यूटिव पावर होती है, मतलब जो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारी, जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल मिनिस्टर हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं या जो भी हमारी पार्लियामेंट डिसीजन लेती है कि ये बिल पास करना है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन के बिना आगे नहीं एग्जीक्यूट हो सकता। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या? राज्यसभा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं किसी हमारे देश के, वो चेयरमैन होते हैं या मैं कहूँ स्पीकर होते हैं राज्यसभा के, आम भाषा में। अब आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा इनका एक काम ये होता है कि मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी खाली है तो वो वहां पर एज अ प्रेसिडेंट रहेंगे और वो सिर्फ प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने के लिए रह सकते हैं। सैलरी जो होती है एक प्रेसिडेंट की वो होती है 1,50,000, जबकि एक वाइस प्रेसिडेंट की होती है 50,000। ये होता है हमारा
वीडियो का यहाँ पे खत्म एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड अनअकैडमी पे, जिसे मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक एंड शेयर करें, और बहुत ही अच्छी लगी तो खाने पे इनवाइट करना ना भूलें। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो @वार्ष्णेय करके कमेंट बॉक्स में डालिए एंड आई विल श्योरली रिप्लाई यू। मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद।